हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में और इससे रिलेटेड कंसेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एक एक करके वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने ऑलरेडी जो पढ़ा है। एक्चुअली ये बाइसेक्टर्स लिखने के पीछे लॉजिक है। दो तरीके के बाइसेक्टर्स होंगे बिटवीन द टू वेक्टर्स ए और बी। अगर को इनिशियल वेक्टर्स हैं तो हम लोग इंटरनल बाइसेक्टर्स और एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स को हम लोग देख सकते हैं। देखिए, इसकी स्टार्टिंग यहां से होती है बच्चों। जैसे हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ में बच्चों ये होता है, अगर मैं पूछूं आपसे पैरेललोग्राम लॉ में कि आपको ये ए और बी मैं देता हूं और इसको पैरेललोग्राम से मैं कहता हूं कि बनाइए, तो ये ए है और ये बी है। इसके अलोंग हमें एक वेक्टर चाहिए, तो आप लिख देते हो ए प्लस बी। अगर मैं पूछूं कि क्या ये अल्फा और बीटा सेम होते हैं, तो आप कहोगे नो। ये तभी सेम हो सकते हैं जब इनके बी और ए के मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। मैंने कहा कि इन जनरल अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। तो फिर करते क्या है हम लोग, तो देखिए, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो देखिए, इसको हम लोग करते क्या है बच्चों, ए और बी जैसे आपको दिए हैं वैसे ही रहेंगे। आप क्या करिए, अगर अलोंग द बाइसेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप ए को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, यूनिट लेंथ का, और बी को भी हमने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। जैसे ये ए कैप, ये बी कैप। अब अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो दिस इज रोम्बस, और उस समय ये दोनों थीटा क्या होंगे, आपके सेम होंगे। तो दिस वेक्टर इज ए कैप प्लस बी कैप। ओके, और मैं आपसे जैसे कह रहा था कि ये बाइसेक्टर्स क्यों लिखा है हमने। अगर मैं आपसे बी माइनस बी कैप पूछ लूं तो ये आप कहोगे इस तरह से है माइनस बी कैप। तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन करें, उसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो है बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे ए कैप माइनस बी कैप। ओके, तो ये थीटा पे डिपेंड करता है। अगर थीटा आपका जो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स टू थीटा जिसको हम कह रहे हैं, ये अगर एक्यूट एंगल है तो दिस इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स एंड दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। और अगर ये ऑब्ट्यूस है तो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स। नॉर्मली हम लोग 90% ऑफ द केसेस ये लिखते हैं। ओके, तो इसी का यहां से रियलाइज होता है। तो आप लिखिए कि ए वेक्टर in the direction of angle bisector of a vector and b vector is, ये आप लिखोगे बेटा r वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a कैप प्लस b कैप। लैम्डा निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाएगी और ये हम आपको बता रहे हैं वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले आपको बच्चों ये करना है कि आप जो भी वेक्टर दिया जाता है उसका स्टेप नंबर 1 आप क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर। क्यों यूनिट वेक्टर, मैं फिर से एक बार समझा दूं, क्योंकि इन जनरल ये अल्फा बीटा सेम नहीं होते। अगर सेम करना है तो इनके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। और ये आपका स्टार्टिंग में ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, तो हमने दोनों के कैप क्रिएट किए। कैप मतलब यूनिट वेक्टर, रोम्बस बना। अब ये जरूरी नहीं है कि ये लाइन और ये लाइन कोइंसाइड होंगी। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, यही मिस्टेक हम लोग कर जाते हैं और हम लोगों को पता नहीं चल पाता। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। A vector directed along the bisector of the angle bisector. A vector directed along the bisector of the angle between the vectors. मान लीजिए ये वेक्टर आपका A वेक्टर है और ये वेक्टर आपका B वेक्टर है। एंड मैग्नीट्यूड तो आप इस तरह से लिख दीजिए, लेट C इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A कैप प्लस B कैप। ऐसे लिख तो सकते ही है ना। तो लैम्डा टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 7i माइनस 4j माइनस 4k होल डिवाइडेड बाई, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा बच्चों। ये आता है 49 और 16 16, तो ये आ जाएगा 1
81 तो अपॉन 3 9 करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड तो 3 होता ही है, तो -2i माइनस जे प्लस 2k होल डिवाइडेड बाई 3, है ना बच्चों। ये ध्यान रखना, आप चाहो तो λ/9 को λ1 मान सकते हो, तो ये आ जाएगा 7i। आप चाहो तो λ/9 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि λ/9 सर ने क्यों किया, सॉरी λ1 क्यों किया, तो हम λ1 को इंसर्ट ही नहीं करेंगे, जैसे दिया है वैसे लिख दीजिए। λ/9 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये -4j -4k -2, ये अभी देखो 3 टाइम्स, तो ये -6 टाइम्स i -3 टाइम्स j और +6 टाइम्स k। अब ये हमें लिखना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, -6 -3 +6, ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा λ/9 टाइम्स, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, i -7j और +2k, i -7j, मेरे पास आंसर्स भी हैं, i -7j +2k। ओके ठीक है, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब क्या करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको 5√6 लिख देंगे। इस स्टेप को मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों। मैंने लिखा है c = λ/9, क्या लिखे हैं, i -7j +2k, तो i -7j +2k। अब इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, एज्यूमिंग लैम्डा टू बी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा λ/9, और इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे बच्चों 54 का मतलब ऐसे लिख देंगे। और ये वैल्यू हम लोगों को दी हुई थी, कितना था, 5√6, तो दिस इज 5√6। तो बच्चों यहां से आ जाएगा क्या करेंगे, 3 बाहर कर देंगे, तो λ/3 √6 = 5√6, √6 कैंसिल, λ = 15, तो ये वैल्यू लिख देंगे बच्चों, c की वैल्यू हो जाएगी 15/9 टाइम्स i -7j +2k, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो दिस इज 5/3 टाइम्स i -7j +2k। कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें थोड़ा पेशेंस से कैलकुलेशन करना होता है। 5/3 टाइम्स i -7j +2k, है ना। देखो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हम भी कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, इधर का उधर कराएंगे, तो ये आपको याद रखना है। और कुछ नहीं मेंशन किया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ही ड्रॉ कर लेंगे, जिसको मैंने आपको डायग्राम में बताया था। ये लैम्डा टाइम्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर, आप ये भी लिख सकते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में है, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ द फॉलोइंग। AD ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये अल्फा अल्फा, तो ये निकालना है बच्चों। तो एक तरीका ये भी है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो BD अपॉन DC की वैल्यू है, दिस इज AB/AC, और AB/AC को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। AB इज √1² + 2² + 1² होल डिवाइडेड बाई AC इज 6² + 3² + 3²। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये 1/3 आ जाएगा, तो ये 1:3। D आप सेक्शन फॉर्मूला से निकाल दीजिए इसका कोऑर्डिनेट को, तो आप लिखोगे 3 × 2 = 6, तो ये 6 - 5 हो जाएगा 1/3, 1/4 होगा। आई एम रियली सॉरी, 1 + 3 = 4, तो दिस इज 1/4, है ना। अगला निकालते हैं, तो 3 और +2 5/4, और ये निकालोगे बच्चे तो -6 -12/4, ये -12/4 कितना होता है, -3। तो अगर मैं आपसे AD की वैल्यू पूछता हूं, तो AD बाई डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, विच इज 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 का होल स्क्वायर,
तो 3/4 कॉमन ले सकते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये है आपका कंप्लीट आंसर। कितना सिंपल है। लेकिन आप एक टेंशन आपको हुई होगी कि ये सर ने कैसे लिखा BD अपॉन DC की वैल्यू AB बाई AC। तो बच्चों ये रिजल्ट होता है, ये जो हम लोग पढ़ते हैं कि एंगल बाइसेक्टर फ्रंट साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, वो यही तो है और क्या है। अगर आप इससे नहीं जाना चाहते हैं तो आप वो लैम्डा वाला मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे आप ये AD वेक्टर को इस तरह से जूम कर सकते हैं, लैम्डा टाइम्स AB कैप प्लस आप लिख सकते हो AB कैप प्लस, लेकिन उससे आपको केवल वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड के लिए लैम्डा निकालना पड़ेगा, तो इस इंफॉर्मेशन से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन बना दिया, एक बार वेक्टर से और एक जैसे वेक्टर दिए हो तो क्या करते हैं, और एक बार कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो क्या करेंगे। कोऑर्डिनेट्स वाले में बच्चों ये रिजल्ट है, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड्स को एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज द आंसर। ओके, चलिए एक नए सेशन में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।